2021 to 22, and I hope you all are fit and fine at your home. Myself Sejal Chala, and I am taking EVS subject in your grade. It means grade 4. I am taking EVS subject. Okay, and look at this one book. This is your textbook. Okay, this is your textbook. In this book, there are 25 chapters. Yes, total 25 chapters in this textbook. So today I start chapter number first. Chapter first name is Let's Go to School Every Day. Okay, again I am repeating. Let's go to school every day. Okay. सबसे पहले मिस्टर आप मुझे बताओ कि हमें स्कूल क्यों जाना चाहिए? Why we are go to school? Why? Because education. We get education from the school. हमें एजुकेशन कहाँ से मिलती है? स्कूल में से. So here I write some points. Role of education. Role of education is some importance of education. Why education is important in our life? So first I read it and then explain it each and every point. First number point, brings awareness in the society. Awareness. It means jagrukta. It means in our society which kinds of rules are followed. कौन कौन से रूल्स फॉलो हो रहे हैं. सो दीज वन अवेयरनेस वो हमारे पास होनी चाहिए. तो वो अवेयरनेस हमें कहाँ से मिलेगी? इफ वी आर एजुकेटेड पर्सन, सो वी गेट द अवेयरनेस इन द आवर सोसाइटी. जो भी हमारी सोसाइटी में चीजें हो रही हैं उसके बारे में हमें क्या पता? जागरूकता को सॉरी हमें चीजों के बारे में पता चलता है. वी नो एवरीथिंग व्हिच हैपेंस आर डन इन आवर सोसाइटी. ओके, नाउ सेकंड नंबर पॉइंट, इम्प्रूवमेंट in health, income and security. Again I am repeating, improvement in health, income and security. It means education की वजह से ही हमारी हेल्थ पर, हमारी इनकम और सिक्योरिटी में क्या आती है? इम्प्रूवमेंट आती है. ओके. Point number 3, develops a positive attitude. Positive attitude in society. In society means not only that which society you are living. जिस society से आप रह रहे. Like I am living in Ozone City. Many students are living in different societies. जीवन ग्राम, लक्ष्मी ग्राम. It is not about only your society. यहाँ पर सोसाइटी का मतलब है समाज, हमारा पूरा सोशल सर्कल. ओके, सो डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड. इट मींस इफ वी आर एजुकेटेड पर्सन, अगर हम पढ़े लिखे हुए होंगे तो हमारे पॉजिटिव लाइक हम हमेशा अच्छे काम करेंगे. वी नॉट चूज द रॉन्ग वे. ओके, वी आर अ ऑनेस्ट पीपल. वी आर हम वो बनेंगे ह्यूमन बींग्स. ओके, सो दिस इज ओनली डन बाय एजुकेशन. अगर हमारे पास एजुकेशन होगी तो डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड. डेवलप्स यानी कि धीरे धीरे हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा. ओके, नाउ नंबर 4, ब्रिंग्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. पीस यानी शांति और प्रॉस्पेरिटी यानी धैर्य. हमारे अगर आप एजुकेटेड होंगे सो वी आवर माइंड इज सेट. ओके, बिकॉज in our life we apply the positive attitude, we improve our health, income and security. So तब क्या होता है? पूरी एरिया में हमारे नियर में जो भी होता है पॉजिटिव वाइब्स मिलती है. पॉजिटिव वाइब्स की सकारात्मक सोच मिलती है. पीस रहता है, शांति रहती है. नाउ नंबर 5, की टू सक्सेस. सक्सेस मीन्स हमें कामयाबी हासिल मिलती है. मीन्स कामयाबी हासिल करने का एक की है. की मीन्स चाहिए. वो क्या है? एजुकेशन. ओके, नाउ वी गेट दिस एजुकेशन फ्रॉम स्कूल. हमें ये एजुकेशन कहाँ से मिलती है? स्कूल में से. सो हियर आई एम राइट टू मीनिंग of
School. What is the meaning of school? Meaning of school. So, school is a one type and institution for educating children. Again I am repeating. What is the meaning of school? School क्या है? किसको स्कूल बोलते हैं? An institution मीन्स ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा कोई फॉर्म. An institution for educating children. जहाँ पर बच्चों को like you, जैसे जहाँ पर बच्चों को एजुकेटिंग यानी कि लिखाया पढ़ाया जाता है, उनको किसी चीज का नॉलेज दी जाती है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. एंड एजुकेशन वी गेट द एजुकेशन फ्रॉम द स्कूल. हियर आई राइट द मीनिंग ऑफ स्कूल. नाउ आई एक्सप्लेन यू अबाउट द स्कूल. जाने के लिए हमें कौन कौन से वेज से हम जा सकते हैं. विच टाइप ऑफ वेज you all are students come in your school. Okay, now I start your textual part in your textbook page number 1st. So I start the first paragraph. You all are come to school every day. Not now because of this one pandemic situation, COVID-19 situation, but जब ये complete हो जाएगा, COVID-19 चला जाएगा. Okay, so then after you will come to school every day. So you all are come to school in a different way. Yes, different way. कैसे कैसे आप आते हो? वेज यानी कि स्कूल से, घर से स्कूल से आने वाला जो वे आप क्रॉस करते हो, जो पास करते हो रोड, उसको बोलते हैं वे. Okay, which type of you are not using the way? Like by rickshaw. Okay, second I like to by walk, by cycle, by parent. Next, maybe by van, by bus. Next, any another, like first I write to here rickshaw, by walk, by cycle, by parents, by van, by bus, by onset. Onset it is the one type of walk. Okay, खुद से आना है by walk करके आना, it's the same thing. Next one, any another, by Activa, in this way Activa I include the scooter and bike. These two-wheelers are vehicles are included in this one, but rest of these types, these ways, they different types. वेज और डिफरेंट. इसके अलावा भी कुछ और वे हैं. लाइक हियर आई एम राइट टू सीमेंट ब्रिज. नेक्स्ट बुल कार्ट, कैमल कार्ट, by boat, why they are here? If you look at on the board, many ways are there, so you reach to your school. School जाने के लिए बहुत सारे ways हैं, but in these one list some are so easy
and somewhat very challenging for the students. स्टूडेंट्स के लिए कुछ चैलेंजिंग पॉइंट्स भी हैं इसमें. Why? Why students are choose these different types of way? क्यों? Because our Gujarat, we are living in Gujarat. So Gujarat landform, yes. गुजरात की जो धरती है सब जगह सेम नहीं है. समटाइम गुजरात के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर पानी ज्यादा है and water is there. So we using that type boat. Some areas are on a desert, पूरा रेती से भरा हुआ है. That time we use camel cart. Okay. Many villages are there in our Gujarat. That time boat cart, camel. Okay, cement bridge. Suppose बीच में पानी है. Why we are using the bridge? Because there are two sides. They are when the between them water is there. तो पानी के ऊपर से जाना इजी नहीं है. So the government built a bridge. So many students go for the school that by the crossing the cement bridge. Some are auto rickshaw. So in this chapter, in your chapter number first, let's go to school every day. I explain you about these different types of ways. कि हर एक वे को कैसे यूज करते हैं. By the some picture, interesting picture, and what is the disadvantage? क्यों इसके और कौन-कौन से disadvantage हैं? Why this is a challenging for the students, for you? Yes. Why it is a challenge? By the auto rickshaw, you think हाँ रिक्शा में बैठे स्कूल पहुंच गए, but it is also risky. Now each and everything which I write on the board, it is a risky for you. How? कैसे? वॉक करके आपका एक्सीडेंट होता है. यू हैड एक्सीडेंट, साइकिल, ईच एंड एवरीथिंग. इट इज अ डिफिकल्टी. सो स्टूडेंट्स आर फेस सम डिफिकल्टी. व्हिच वन? सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन these things. Okay, and I hope you understood today's topic. First I explained definition of school, why school is important. Then after education, why you have to take education. आपको एजुकेशन लेना क्यों जरूरी है. Why you come to school? School are provide to us discipline, knowledge, awareness, peaceful attitude, prosperity, each and everything by the education. Education कहाँ से मिलता है? School से. And here I write to some ways how to reach your school. Okay. So in the next video I explain about different types of ways which is already in your textbook. Okay, so I hope you understood today's topic. If you have any doubt, query regarding of these topics, school definition, role of education, and this type of ways, so you ask me during online lecture and I will definitely solve your problems and your queries. Okay, so thank you and have a nice day.